ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है। 9 3/4 प्लस लार्ज ब्रैकेट 2 1/6 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 4 1/3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2.5 प्लस 3/4। देखो बच्चों, यहाँ पर एडिशन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है और सब्ट्रैक्शन आ रहा है और इसके साथ साथ ब्रैकेट भी आ रहा है। आपके पास चार चीजें आ रही हैं। क्या क्या? ब्रैकेट आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, एडिशन आ रहा है और सब्ट्रैक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस किसको जाएगी? ब्रैकेट को। मीन्स सबसे पहला काम में क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब ब्रैकेट में भी, ब्रैकेट बच्चों तीन टाइप के होते हैं। ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? तीन टाइप के। ये इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट। और इसको क्या बोलते हैं? लार्ज ब्रैकेट। तो इसमें से भी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है बच्चों? इसको मिलती है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट नंबर पर आता है, फिर ये जो आता है वो सेकंड नंबर पर आता है, फिर ये आता है थर्ड नंबर पर। इस तरीके से इस सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी है, लार्ज ब्रैकेट भी है और इसके बाद मिडिल ब्रैकेट भी आ रहा है। तीनों टाइप के ब्रैकेट आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है? स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक, तो इतना पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। तो ये तो ऐसे लिख जाएगा 9 4 जा 36, 36 एंड 3, 36 एंड 3 39/4 आ गया बच्चों। आया? प्लस इतना कर दिया। 6 2 जा 12, 12 1 13, 13 अपॉन क्या आ गया? 6 डिवाइडेड बाय मिडिल ब्रैकेट 4 3 जा 12 1 13, 13/3 आ गया माइनस। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 2 जा 4 1 5, 5/2 प्लस 3/4 है ना। और हमें इस ब्रैकेट को ही सबसे पहले क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों ये 5/2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 4 अगर हम एलसीएम ले लें तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? यहाँ से लिखना शुरू करिए। 39/4 प्लस 13/6 डिवाइडेड बाई 13/3 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना आ गया? कितना आ जाएगा बच्चों? 39/4 प्लस 13/6 डिवाइडेड बाई 13/3 माइनस 10 3 13/4 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 13/4 आ गया। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट हट चुका है, ध्यान दे रहे हैं? स्मॉल ब्रैकेट हट चुका है। अब हमारे पास दो ब्रैकेट बचे, एक मिडिल ब्रैकेट और दूसरा लार्ज ब्रैकेट। तो अब प्रेफरेंस किसको मिलेगी? मिडिल ब्रैकेट को। मीन्स अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करिए। 39/4 प्लस 13/6 डिवाइडेड बाई बच्चों इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 13 3 जा 39 ये आ गया है ना। फाइनली क्या आ गया? 39/4 प्लस 13/6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा? 52 माइनस 39, तो 13/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13/12। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अब हमारा मिडिल ब्रैकेट भी हट चुका है। अब केवल लार्ज ब्रैकेट बचा, बस इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 39/4 प्लस ये 13/6 डिवाइडेड बाई 13/6 डिवाइडेड बाई। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब डिवाइड को हम डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखते हैं तो डिवीजन की जगह अगर हम मल्टीप्लाई लाते हैं तो ये वाली चीज़ उल्टा हो जाती है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइडेड है, डिवाइडेड की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे और ये 13/12 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12/13, 12/13 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया? यहाँ कैंसिल करिए। 13 से 13 बच्चों कैंसिल, 6 से कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 2। तो फाइनली क्या आ जाएगा? अब लार्ज ब्रैकेट भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा? 39/4 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? 2 है ना। अब ये फाइनली कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 39 प्लस 4 2 जा 8/4 ये तो आएगा बच्चों। कितना आ गया? 39 प्लस
47/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 4 जा 44 होता है 3/4। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 11 3/4। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन को हमने एक एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। जैसे कि हमने शुरुआत में ही क्वेश्चन में देख लिया था बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आई थी। ब्रैकेट भी आ रहा था, मल्टीप्लाई भी आ रहा था, ब्रैकेट आ रहा था और एडिशन आ रहा था और डिवीज़न आ रहा था। इतनी चीज़ें आ रही थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलना है इन सब चीज़ों में, ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया और ब्रैकेट में भी 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। इसमें से भी सबसे पहले बच्चों में किसको सॉल्व करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट को, और इसके बाद हमें सॉल्व करना होता है मिडिल ब्रैकेट को, और इसके बाद हमें सॉल्व करना होता है लार्ज ब्रैकेट को। तो इस तरीके से जब हमने इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने इतना पोर्शन सॉल्व किया है। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करके हमारा ये आ गया था। अब हमारा यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट हट गया था, फिर हमारा मिडिल ब्रैकेट बचा था। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना था, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करके हम यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर हमारा मिडिल ब्रैकेट भी यहाँ पर ख़त्म हो गया था। फिर बचा था लार्ज ब्रैकेट, और लार्ज ब्रैकेट के बाद लास्ट में हमने जहाँ पर डिवीज़न का साइन आ रहा था, डिवीज़न के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया था। और जब डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बच्चों जो चीज़ होती है उल्टी हो जाती है, जिससे हम डिवाइड करने वो उल्टा हो जाता है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं। मतलब सिंपली जैसे हमें किसी भी नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/8 कर देंगे, बस उलट देना है, आपको रिवर्स कर देना है, व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आया, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के पहले जैसे कि हमने बोला सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कौन कौन से, बस इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें आ गई, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर है। तो हमें एक एक चीज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर भी सिंप्लीफिकेशन है बॉडमास का, नीचे भी बॉडमास का सिंप्लीफिकेशन है। तो एक एक पार्ट लेकर पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले अगर हम न्यूमरेटर की अगर बात करें, इसको सॉल्व करने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर एडिशन भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, डिवीजन और ऑफ भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कितनी चीज़ें आ रही हैं, डिवीजन आ रहा है, ऑफ आ रहा है, एडिशन आ रहा है, प्रेफरेंस किसको मिलनी है और ऑफ भी आ रहा है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलनी है बच्चों, ऑफ वाले पोर्शन को। तो ऑफ कहाँ कहाँ पर है, देखिए एक चीज यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर ऑफ है कि नहीं है। चलिए और साथ ही साथ एक काम करते हैं, इसमें भी हम लोग वही रूल लगाते चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑफ को प्रेफरेंस मिलनी है बच्चों और यहाँ पे भी ऑफ को प्रेफरेंस मिलनी है। एक साथ दोनों पोर्शन लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, 7 तो एज इट इज लिखा है प्लस 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 ऑफ 8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 8 जा कितना होता है बच्चों 64 होता है ना, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 × 4 ऑफ 4, 4 4 जा 16, इतना हो गया। अब वही काम नीचे भी करना है, उसी अकॉर्डिंग करना है। तो 4 एज इट इज लिखा रहा है डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4, 4 4 जा 16 हो गया बच्चों, प्लस 4 × 4 ऐसे लिखा रहा डिवाइडेड बाई 4 - 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 ऑफ 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 8। अब आप देखिए ऑफ वाला पोर्शन पूरे क्वेश्चन में से हट चुका है, पूरा क्वेश्चन ऑफ वाला पूरा पोर्शन हम लोग सॉल्व करके हटा चुके हैं। अब देखिए क्या चीज़ें बची हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह 3 चीज़ें बची हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब प्रेफरेंस किसको मिलनी बच्चों, अब प्रेफरेंस मिलनी है डिवीजन को, है ना। DODMAS होता है। तो सबसे पहले इन सब में DM और A में कौन आ रहा है, पहले D आ रहा है ना, तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा। तो डिवीजन वाला पोर्शन कौन कौन सा मेंशन करिए, डिवीजन वाला पोर्शन ये है, डिवीजन वाला पोर्शन ये है, डिवीजन वाला पोर्शन ये है, और डिवीजन वाला पोर्शन ये है, और
ये है। तो पहले इतने को सॉल्व करिए। चलिए, तो ये एज इट इज 7 तो ऐसे ही लिखा रहा, प्लस 8 भी लिखा रहा। अब 8 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 8/64 ऐसे हो जाएगा ना, प्लस 8/8 कितना हो जाएगा 1, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 1 इंटू क्या हो गया 16 अपॉन 4/16, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 4/16 प्लस 4 ऐसे ही लिखा रहा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 1 हो गया, माइनस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4/8 हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारा बच्चों डिवीजन वाला भी पोर्शन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। डिवीजन वाले पोर्शन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या क्या बच रहा है, एडिशन बच रहा है और मल्टीप्लिकेशन बच रहा है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बच रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब 3 चीजें बच रही, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब इन 3 चीजों में से किसको प्रेफरेंस मिलनी है, अब मिलनी है प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन को। तो अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 + 8 और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 8/64 का मतलब 1/8 होता है। क्या होता है 1/8 प्लस 16 1 जा 16 हो गया अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों 4/16 का मतलब होता है 1/4 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 4/8 हो गया। सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब ऊपर पूरे में एडिशन बच रहा है तो सभी को ऐड करना है, नीचे एडिशन सब्ट्रैक्शन बच रहा है तो इसको भी एडजस्ट करना है। तो देखिए कितना हो गया 7 + 8 15, 15 + 16 कितना हो गया 31 + 1/8 हो गया अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसके अपॉन में हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 2, ये 1 8 जा 8 तो कितना हो जाएगा ये 1 8 जा 8 8 4 जा 32 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 31 1/8 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा बच्चों 32 प्लस का है 2 प्लस का है तो 32 एंड 2 कितना हो गया 34 माइनस 4 30 और अपॉन 8 30/8। तो फाइनली इसको हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 8 × 31 करेंगे तो 13 2 क्या हो जाएगा 8 240 और 248 और 1 249/8 लिख पाएंगे और ये हो जाएगा 30/8। तो 8 से 8 बच्चों ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, मीन्स फाइनली क्या आ गया 249/30 हो गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर लेंगे तो कितना 8 38 जा 240 9/30 9/30 को और सॉल्व कर लेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, 3 से ये डिवाइड करेंगे तो 3/10 8 3/10। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो कितना होगा 8 3/10। इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन था। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बस सिस्टमेटिक हमको वी बॉडमास रूल का एप्लीकेशन समझना था और उसी का अप्लाई करना था और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था सॉल्व, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिस्टमेटिक बिल्कुल एक एक स्टेप करके यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या इन प्रश्नों में नहीं रही होगी जो अब तक डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। एक एक चीज़ बहुत बढ़िया से आप समझ रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। चलिए एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं और देखते हैं क्या क्या है। देखिए बच्चों मिडिल ब्रैकेट भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, एडिशन भी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, मीन्स ब्रैकेट भी आ रहे हैं, ऑफ भी आ रहे हैं, डिवीजन भी आ रहे हैं और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो बताओ बच्चों इन सब चीज़ों में से जो जितने को नाम लिए डिवीज़न, ऑफ, ब्रैकेट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन सब में जो पहली प्रेफरेंस जा रही है वो किसको जा रही है, ब्रैकेट को जा रही है। और ब्रैकेट में अभी हमने बताया कि ब्रैकेट में भी सबसे पहली प्रेफरेंस मिलती है स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिलती है मिडिल ब्रैकेट को और इसके बाद अगर लार्ज ब्रैकेट है तो उसको। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको जा रही है बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट को। तो स्मॉल ब्रैकेट हमारा कहाँ पर है, ये पहले इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
4 1 जा 415/4 ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 3 जा 6617/3। और अभी हमने बताया डिवीजन की जगह बच्चों मल्टीप्लाई अगर लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 टू 7/5, 7/5 को हम क्या लिखेंगे 5/7 लिखेंगे, क्लियर है ना, माइनस 12 1 जा 12 5 17/12 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 617/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया है, हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट मतलब इतने को सॉल्व करना है, तो बाकी चीज़ें हमने उसी अकॉर्डिंग लिख दी हैं। बस यहाँ पे जो डिवीजन था, डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये वाली चीज़ उल्टा होके आ जाएगी। तो 5 1 जा 5 टू 7/5 है, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5/7 हो जाएगा, क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पर बच्चों इस 7 से ये 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच जाएगा, अब ये आ जाएगा 5/4 ऑफ, ये हो जाएगा, अब ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा तो 5/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 5/3 माइनस 17/12, क्लियर, प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6 आ गया। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट हट गया है। अब प्रेफरेंस किसको जा रही है, अब प्रेफरेंस जा रही है हमको किसको, मिडिल ब्रैकेट को। और मिडिल ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर अगर हम बात करें तो ऑफ पहले आ रहा है और सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो ऑफ पहले सॉल्व करेंगे, तो पहले ये सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है 5/3 माइनस 17/12 हो जाएगा ना, प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जा 25/12 माइनस 17/12 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6 हो गया। अब 25 में से 17 माइनस कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर बच्चों क्या है, सेम है, तो 25 में 17 ऐड करोगे तो अब ये मिडिल ब्रैकेट हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 8/12 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6, ये तो आएगा। चलिए अब 8/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2/3। फाइनली ये क्या आ गया बच्चों 2/3 प्लस 1/9 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस 2/7 प्लस 1/6। अब जरा देखो स्मॉल ब्रैकेट भी हट चुका है, मिडिल ब्रैकेट भी हट चुका है, अब क्या बचा है एडिशन, डिवीजन और एडिशन। एडिशन और डिवीजन दो चीजें बची, अब इनमें से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डिवीजन को। तो अब कौन सा पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन वाला, इतने को। तो चलिए ये हो जाएगा बच्चों, देखो 2/3 तो ऐसे लिख दिया प्लस 1/9। अब डिवीजन को हमें क्या लिखना है, डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 7/3 जो है वो 3/7 हो जाएगा, तो इंटू 3 क्या हो जाएगा 7 हो गया, प्लस 2/7 प्लस 1/6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, ये फाइनली आ जाएगा ये 2/3 प्लस ये यहाँ पे 3 3 9, तो 1/3 इंटू 7 1/21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/21 प्लस 2/7 प्लस 1/6। अब ये देखिए सारा का सारा प्लस में आ चुका है, बट यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, 3 आ रहा है, 21 6 और 7 आ रहा है। तो अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम एक ऐसी कोई नंबर ले लो जो इन सब से डिवाइड हो जाए, मीन्स 3 से भी, 21 से भी, 7 से और 6 से, इन सब से डिवाइड होने वाली नंबर। तो 3 21 7 और 6 इन सब के एलसीएम की बात करें तो 42 आ जाएगा। जो 42 है बच्चों 3 से भी डिविजिबल है, 21 से भी डिविजिबल है, 7 से और 6 से भी डिविजिबल है। तो आगे हम क्या करेंगे 42 एलसीएम ले लेंगे। 42 एलसीएम ले लिया तो 3 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 2 जा 28, कितना आ गया बच्चों 28 प्लस
21 2 जा 42 होता है, 1 2 जा क्या हो गया 2, प्लस 7 6 जा 42 होता है, 6 2 जा क्या हो गया 12, प्लस 6 7 जा 42 होता है, 7 1 जा 7 हो गया। कितना आ गया बच्चों? सभी को ऐड कर देंगे, 28 एंड 2 30, 30 एंड 12 42, 42 एंड 7 42 एंड 7 कितना हो गया 49 अपॉन 42, डिवाइड कर लेंगे तो 42 1 जा 42, 7 अपॉन 42। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 अपॉन 42। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कितने बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जरा सा अगर हम रूल को लगाने में गड़बड़ कर गए तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीखिएगा और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम एक एक स्टेप खुद करके जरा सा भी कुछ भी काम हम आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे कि जरा सा भी डाउट आपके मन में ना आए, कहीं कोई आपको असुविधा ना हो किसी भी चीज़ को सीखने में। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कितना सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस हो रहे हैं और इसका पूरा का पूरा फायदा आपको मिल रहा है। तो बस इसी तरीके से चीज़ों को सीखते रहिए और देखिए अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अगर हम ऊपर वाले पार्ट को देखें क्वेश्चन में तो डिवीजन आ रहा है, एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ब्रैकेट आ रहे हैं, ऑफ आ रहे हैं और इधर भी ब्रैकेट आ रहा है। मतलब मोस्टली सारी चीज़ें आनी, ब्रैकेट भी आ रहे हैं, ऑफ भी आ रहे हैं, डिवीजन भी आ रहे हैं, ठीक है ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट देखो कहाँ पर है, ये इतना पार्ट पहले सॉल्व होगा, इधर ये इतना पार्ट पहले सॉल्व होगा। वही काम नीचे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 5 ऑफ 3 माइनस, इस ब्रैकेट में क्या वैल्यू आएगी। देखिए अब ब्रैकेट में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई एडिशन है सब्ट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो 5 2 जा 10, 10 1 11, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 बच्चों कितना आ गया 9। तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई 9। समझ में आया कैसे किया गया, 5 2 जा 10 10 और ये फिर इसके बाद एडिशन आएगा तो 10 1 11, 11 माइनस 2 9। तो अब आप देखिए कि ऊपर से सारा ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से नीचे बात करते हैं डिनोमिनेटर में, 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस, यहाँ देखिए हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ये ब्रैकेट है, लेकिन इसमें भी देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई है और डिवीजन है। मल्टीप्लाई है और डिवीजन है तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4। अब मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 जा 24, मीन्स इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ रही 24 प्लस यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले मल्टीप्लाई तो 7 4 जा 28, 28 माइनस 2 2 जा 4, 28 माइनस 4 24 आ जाएगा, प्लस इस ब्रैकेट की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 24। समझ में आया, देखिए क्या किया गया 7 4 जा 28 माइनस 2 2 जा 4, 28 माइनस 4 करेंगे तो 24 आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब क्वेश्चन के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग में सबसे पहले हमने जो ब्रैकेट आ रहे थे, सबसे पहले ब्रैकेट को जो प्रेफरेंस मिलनी थी वो पार्ट सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट अब हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं अब कौन सी चीज़ें बची और उनमें से किसको प्रेफरेंस मिलना है। तो देखिए अब क्या बचा है, डिवीजन बचा है, ऑफ बचा है, ठीक है, और इधर भी डिवीजन बचा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है। तो अब डिवीजन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा ऑफ को और इसके बाद डिवीजन आएगा। तो पहले हम ऑफ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। ऑफ वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, ये, तो कितना हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 5 ऑफ 3। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बार बार बता रहे हैं, ऑफ का फिजिकली मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 माइनस 9 अपॉन कितना आ गया बच्चों 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस 24 प्लस 24। क्लियर है। तो अब आप देखिए कि यहाँ से ऑफ वाला भी पोर्शन सॉल्व हो चुका। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, डिवीजन बचा है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है, डिवीजन बचा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है। तो डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अब किसको प्रेफरेंस जाएगी बच्चों? अब जाएगी प्रेफरेंस डिवीजन को। तो अब हम डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन वाला पार्ट क्या है? ये है और इधर ये है। तो चलिए 72 को 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 8 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 9 अपॉन 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 24 प्लस 24। अब आप देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो बस अब प्लस माइनस सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ प्लस का कितना है बच्चों? 8 8 3 11 और 15 26 प्लस का हुआ, 26 प्लस का। माइनस का कितना है? 6 6 12 12 9 21, माइनस का है 21, तो 26 माइनस 21 हो गया। यहाँ प्लस 24 माइनस 24 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 2 बच्चों कितना आ जाएगा? 4। तो 26 में 21 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 5/4 मीन्स 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 1/4। इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है? 1/4। तो बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन था और इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ है? सॉल्व किया हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया है बच्चों? ब्रैकेट को सॉल्व किया है और ब्रैकेट हमारा कहाँ पर था? यहाँ पर था, यहाँ पर था और इसी तरीके से यहाँ पर था और यहाँ पर। तो चलिए ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 जा इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 10 1 11 11 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 6 4 जा 24 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28 माइनस 4 24 हो जाएगा। तो ये 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस इसकी जगह 6 आ गया प्लस 5/3 ऐसे लिखा रहा और इसकी जगह पे हमारा क्या आ चुका था? 9। फिर नीचे 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 ऐसे लिखा रहा माइनस इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आ चुकी थी 24 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ चुकी थी? 24। क्लियर है ना? अब हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अब हमने देखा कि प्रेफरेंस किसको जाना है? प्रेफरेंस ऑफ को जाएगा। तो ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 72 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 5/3 मतलब 15 माइनस 9 हो गया। अब वो भी खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बचेगा? अब डिवीजन को प्रेफरेंस मिलेगी। तो डिवीजन को जब प्रेफरेंस मिलेगी तो 72 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई? 8 प्लस 3 ऐसे लिखा रहा माइनस 6 है ना, प्लस 15 माइनस 9। नीचे 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 24 प्लस 24। इधर प्लस माइनस एडजस्ट कर लिया तो प्लस का हमारा बच्चों कितना आ रहा है? 8 8 3 11 एंड 15 26 और माइनस का कितना आ रहा है? 6 6 12 9 21 माइनस का 21 और इधर माइनस 24 प्लस 24 कैंसिल तो कितना आ गया? 4। तो 26 में से जब 21 को माइनस किया तो 5/4 मीन्स 1/4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर आया बच्चों। तो एक एक चीज समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर ऊपर के पार्ट में हम देखें तो देखिए क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्शन आ रहा है और ये ब्रैकेट आ रहा है और ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट और डिविजन आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, डिविजन आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवीजन स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, इतनी सारी चीजें आ रही। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में भी सबसे पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं? डिवीजन आ रहा है, ऑफ आ रहा है और ब्रैकेट आ रहा है। और ब्रैकेट में भी क्या आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ऑफ और डिवीजन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जब हम बात करेंगे तो ऑफ को पहले सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद डिवीजन और इसके बाद फिर ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए क्या आएगा बच्चों। ये आ जाएगा 7 तो ऐसे ही लिखा रहा माइनस, पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो -4 प्लस 3 ऐसे लिख दिया। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी देखो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा बच्चों कितना हुआ? 4, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब 5 प्लस का है, ये 4 माइनस का और ये प्लस का, तो 5 2 कितना हो गया? 7। भाई ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 5 2 7 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3।
ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 तो ऐसे लिख दिया 2 माइनस 4 प्लस 5 है ना, और माइनस 8 और डिवाइडेड बाई 5 अपॉन नीचे 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ब्रैकेट में क्या पहले सॉल्व होगा बच्चों, ऑफ तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए 7 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस ये 5 2 7 7 माइनस 4 3 3 और ब्रैकेट के बाहर ये लिखा तो इसका सीधा मल्टीप्लाई होगा 3, ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर कोई चीज़ लिखती है तो वो मल्टीप्लाई में होती है। माइनस कितना हो गया बच्चों 8, ठीक है ना भाई, इतने की वैल्यू हमने ये आ गई हमारी, और इस तरीके से डिवाइडेड बाई 5 आ गया अपॉन 2 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये पहले डिवीजन सॉल्व होगा 4 डिवाइडेड बाई 16, 4 डिवाइडेड बाई 16, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, मीन्स 2 ऑफ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/4 आ जाएगा भाई, 4/16 करेंगे तो 1/4 ही तो आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा 7 माइनस, अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसमें मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 8 हुआ डिवाइडेड बाई 5 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16 1 17, 2 ऑफ 17/4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 4 4 9 13, 4 9 13, 30 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, ब्रैकेट सॉल्व हो गया और ब्रैकेट हट गया, उसकी वैल्यू 5 आ गई, डिवाइडेड बाई क्या है 5 अपॉन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि अब डिवीजन और ऑफ बचे तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा ऑफ को, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 17, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 17/2 हो जाएगा 17/2। अब बच्चों यहाँ पर प्रेफरेंस किसको जाएगी, सब्ट्रैक्शन बचा है डिवीजन बता तो प्रेफरेंस डिवीजन को जाएगी, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 7 माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 17/2, 2 को हमें डिवाइड करना है तो डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/2 की जगह 2/17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2/17। अब ये क्या होगा 7 माइनस 1 दैट इज 6 और ये 4/17, तो अपॉन का 17 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 17 6 जा 102/4, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 से डिवाइड कर लो सीधे सीधे तो कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 2/4 मीन्स 1/2, तो 25 1/2, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 25 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व किया गया, तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं बच्चों, सबसे पहला काम जो हमने ऊपर सॉल्व किया है वो क्या किया है, सबसे पहला काम हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे किसको, स्मॉल ब्रैकेट को, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 7 तो ऐसे ही लिखा रहा माइनस 4 ऐसे ही लिखा रहा +3, और इसकी जगह ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसको जा रही है, मल्टीप्लाई को, तो 2 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5 हो गया, और ये -8 ऐसे लिखा रहा है, ये डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिखा रहा। नीचे की बात करें तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 4 प्लस 4, ब्रैकेट को ही सबसे पहले प्रेफरेंस मिलनी है, लेकिन ब्रैकेट में भी ऑफ आ रहा है तो सबसे पहले ऑफ को प्रेफरेंस मिलेगी, इसके बाद डिवीजन, तो पहले 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 16। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 प्लस 3 3 जा भाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 2 7 7 माइनस 4 3, और ब्रैकेट के जस्ट बाहर अगर कोई नंबर होती तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता, तो 3 × 3 -8 डिवाइडेड बाई 5। अब ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, ये 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1/4 हो गया। अब 7 माइनस 4 प्लस ये क्या हो गया 3 3 जा 9 -8 डिवाइडेड बाई 5, 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 1 17/4। अब बच्चों ये हमारा
ब्रैकेट हटना है तो 4 9 13, 13 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, मतलब ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 5। तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, फिर नीचे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 17 बाई 4 है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 17/4 करेंगे तो 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा तो 17/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, तो रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन को प्रेफरेंस मिलेगी तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 1, तो 7 माइनस 1 हो गया। और 2 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 17/2 की जगह क्या हो जाएगा 2/17, तो 7 माइनस 1 कितना होगा 6, 6/2 दूना 4/17 अपॉन का 17 यहाँ पे आ जाएगा 17 6 या 102/4 करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 25 2/4 मतलब 1/2, 25 1/2। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो देख रहे हैं बच्चों एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जिससे कि किसी भी प्रकार का बोर्ड मास रूल में कोई आपको दिक्कत ना हो, और एक एक स्टेप करके छोटा से छोटा स्टेप भी हम स्किप नहीं कर रहे हैं जिससे कि आप हर चीज़ को बहुत बहुत सुविधाजनक रूप से सीख पाएँ, कहीं कोई असुविधा आपको हो ही ना, और आपका ये टॉपिक बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपका ये टॉपिक आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाएं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है।